हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। बीपीएससी प्रीलिम्स मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में फ्रेंड मैं आज आप लोग के लिए 63rd बीपीएससी का सॉल्यूशन लाया हूँ। इससे पहले मैंने 66, 67, 67, 66, 65 और 64 इसके अलावा डबल एओ का जो पेपर हुआ था इन सबका मैं सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था 63rd बीपीएससी में दिया हुआ है कि एक संख्या को 342 से विभाजित करने पर 47 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है कि कोई नंबर है जिसको 342, मान लीजिए सपोज हमारा फ्रेंड इस तरह से अगर हम भाग करके देखें, मान लीजिए हमारा एक्स कोई नंबर है, ठीक है, इसको बोल रहा है कि 342 से डिवाइड किया गया है। 342 से डिवाइड किया गया है और शेषफल क्या प्राप्त हुआ है फ्रेंड, 47। जबकि आप देखिए इसमें कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि भाजक क्या यानी कितना बार लगा है, भागफल कहीं भी नहीं दिया हुआ। तो हम भागफल को क्या करते हैं फ्रेंड, हम ए मान लेते हैं। ठीक है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा आपको पता होगा फॉर्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। उस हिसाब से फ्रेंड हम इस नंबर x को कैसे लिख सकते हैं, भाजक हमारा क्या होगा फ्रेंड, ये 342 इंटू भागफल किसको बोलते हैं, ये a प्लस शेष हमारा क्या हो गया। कहने का मतलब फ्रेंड हमारा जो नंबर है वो कैसा है, 342a प्लस 47, ये हमारा क्या हो गया नंबर हो। ठीक है, अब क्या बोलता है फ्रेंड, अगर इसी सेम नंबर को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसे पूछ रहा है कि 342a प्लस 47 को अगर हम 19 से डिवाइड करें, है ना, तो क्या बचेगा शेष। देखिए कैसे बना सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ फ्रेंड ध्यान से देखें 342 जो नंबर है ना, ये नंबर हमारा क्या है 19 से फुल्ली डिविजिबल है ना। ये देखिए 342 को अगर आप 19 से भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 19 बन जाए 19, 152, 19, यानी ये पूरा पूरा क्या है 19 से डिविजिबल है। तो अगर हम इसको चाहें फ्रेंड, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 19 है ना, 342 कितना 18 है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 18 है। ठीक है, प्लस अब देखिए फ्रेंड 47, 47 की जहाँ तक बात है फ्रेंड, 19 से ये फुल्ली डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है फ्रेंड, है ना। अगर हम 47 को 19 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड, है ना, तो क्या आ जाएगा, 47 को अगर हम फिर 19 से डिवाइड करें, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 19 टू जा 38 और 9 हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड हम 47 को अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 19 इंटू 2 प्लस हमको क्या लिखना होगा फ्रेंड, 9। ठीक है, 19 इंटू 2 प्लस क्या लिखना होगा 9। अब देखिए फ्रेंड इस पूरे नंबर को बोल रहा है कि 19 से आप डिवाइड कीजिए। तो देखिए फ्रेंड ऑब्वियस सा बात है, अगर हम इस हिस्से को बात करें 19 से डिवाइड करने का तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0, है ना। फिर प्लस इस हिस्से को अगर हम बात करें 19 से डिवाइड करें, इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड 0। और फाइनली अगर 9 को फ्रेंड 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 9। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा इस नंबर को, है ना, इस पूरे नंबर को अगर 19 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 9। ये मैंने फ्रेंड आपको कॉन्सेप्ट हिसाब से बताया। अगर हम इसको चाहें फ्रेंड हम इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं। ये देखिए किस तरह से, देखिए फ्रेंड हमको इसमें क्या दिया हुआ था कि हमारा जो नंबर है उसको 342 से विभाजित करने पर क्या बचता है, 47 बचता है ना। कहने का मतलब हमारा नंबर क्या था फ्रेंड, हम लोग निकाले थे फ्रेंड, हमारा जो नंबर था किस टाइप का था, 342 इंटू ए और प्लस क्या बच रहा था 47। हम क्या करते हैं फ्रेंड, ए बराबर क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। अगर हम ए बराबर 1 ले लेंगे फ्रेंड, है ना, ये हमारा एक्स था फ्रेंड, ये देखिए हमारा एक्स, हमारा जो नंबर आया था एक्स बराबर दिस। अगर हम फ्रेंड ए बराबर 1 ले लें तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, ये देखिए एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 342 और प्लस 47, यानी कि क्या आ जाएगा 389। हम क्या करते हैं फ्रेंड, सीधे इस नंबर को क्या करते हैं 19 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। यानी सीधे हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो 389 नंबर है इसको 19 से क्या करेंगे डिवाइड कर, ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, ये प्रॉब्लम बन जाएगा। ये देखिए 38 9 हमारा क्या बच गया फ्रेंड, रिमाइंडर बच गया, है ना। अगर 0 टाइम्स हम करेंगे तो फ्रेंड क्या हो जाएगा 0, तो 9 हमारा फाइनली क्या बचेगा फ्रेंड रिमाइंडर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 9। बट मैं आपको कंसेप्चुअल वे में समझाया फ्रेंड, ताकि आपको इस टाइप का कोई दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो दोनों तरह से मैंने फ्रेंड आपको बता दिया, कॉन्सेप्चुअल भी और शॉर्टकट भी।
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए फ्रेंड सेकंड प्रॉब्लम इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का है ना 66.2/3% खर्च करता है और प्रति माह 1200 बचाता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। ठीक है, कैसे बनाएंगे फ्रेंड इस तरह के प्रॉब्लम को, ये देखिए सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड, हम परसेंटेज जो दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो हमको समझना क्या होगा, काफी इजी हो जाएगा। ये देखिए 63 2/3 को अगर हम फ्रेंड ब्रेक करें तो हमारा आ जाएगा कितना, 200 है ना बाय 300। परसेंटेज को अगर हम लोग फ्रेंड ब्रेक कर दिए बाय क्या हो जाएगा 100, तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा फ्रेंड 2/3। अब फ्रेंड समझिए ये 2/3 हमारा क्या दिखा रहा है, क्या लिखा है, वो अपनी आय का है ना 66.2/3% खर्च करता है। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि तीन तीन रुपया अगर हम उसका आय मान लें फ्रेंड, है ना, अगर हम मान लें कि 3 रुपीज उसका क्या है, इनकम है, यानी यहाँ पर अगर हम मान लें कि 3 रुपीज है, तो ये जो टू आया है फ्रेंड ये उसका क्या है, खर्च है, यानी टू हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने फॉर्मूला आपको समझाया है कि आय खर्च और बचत में ये रिलेशन है ना, आय में से अगर हम खर्च को घटा दें तो वही हमारा क्या होता है फ्रेंड, बचत होता है। उस हिसाब से अगर हम 3 रुपया आय मानते हैं और 2 रुपया खर्च, तो बचत हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 रुपया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड यहाँ दिया हुआ है कि वह प्रति माह 1200 बचाता है। कहने का मतलब फ्रेंड हम जिसको 1 बोल रहे हैं वो एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना है फ्रेंड, 1200 है ना, यानी 1 इज इक्वल टू क्या है, 1 इज इक्वल टू 1200 के बराबर है ना, यानी 1 यूनिट जो है वो 1200 के बराबर है। उस हिसाब से हमको पूछ रहा है उसका मासिक खर्च क्या है, यानी हमको ये निकालना है टू बराबर कितना होगा। तो अगर 1 बराबर फ्रेंड 1200 आया तो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2400। बहुत ही ईजी है, तो आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं फ्रेंड, 2400 रुपये। ठीक है, तो जब भी फ्रेंड इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरह का एक टेबल बना सकते हैं, इससे आपको समझना क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए फ्रेंड इस प्रॉब्लम को देखते हैं। लिखा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड जहां भी परसेंटेज होता है उसको हम लोग बनाने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है, हम परसेंटेज को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। यानी जैसे 20% को अगर हम ब्रेक करते हैं फ्रेंड, यानी फ्रैक्शन में ले आए, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा 1/5। अब हमको समझना है फ्रेंड ये 1 और ये 5 क्या दिखा रहा है, तो कहने का इसमें मतलब क्या हुआ फ्रेंड, 5 रुपया अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य है तो 1 रुपया उसका क्या होगा फ्रेंड, प्रॉफिट हो गया, यही दिखा रहा है। यानी 20% कहने का मतलब क्या होता है, हर 5 रुपये में 1 रुपये क्या है, प्रॉफिट है। कहने का मतलब फ्रेंड अगर हम उसके कॉस्ट प्राइस को 5 रुपया मान लें तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1 रुपीज। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड अगर किसी चीज का हमको कॉस्ट प्राइस पता है 5 रुपये और प्रॉफिट पता है 1 रुपये, तो ऑब्वियस है फ्रेंड उसका एसपी क्या हो जाएगा। अगर आपको पता होगा फ्रेंड तो आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिखा है फ्रेंड, है ना, एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से अगर एसपी बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, गेन, है ना, गेन और प्लस सीपी, यानी क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ देते हैं वही हमारा क्या होता है फ्रेंड, विक्रय मूल्य। बहुत सिंपल है, कॉमन सा ऐसे भी लॉजिक है। तो अगर हम ये 5 रुपया क्रय मूल्य 1 रुपया लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना है, ये लाभ है फ्रेंड, इसको लाभ कर देते हैं ना, नहीं लाभ का कैसे, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 6 रुपया। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में क्या लिखता है, बोलता है यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे, है ना, दुगने मूल्य पर बेचे, कहने का मतलब बोल रहा है अगर सेम वस्तु का हम क्रय मूल्य को डबल कर दें, तो अगर हम 6 को फ्रेंड डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पूछ रहा है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य चूंकि सेम ऑब्जेक्ट है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड अगर 5 रुपया क्रय मूल्य और 12 रुपया विक्रय मूल्य है, तो इस बार लाभ कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7 रुपया हो जाएगा, ऑब्वियस है। बट हमसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड, लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं फ्रेंड, एक बार फिर से देखिए इस टेबल को, मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया है फ्रेंड। लाभ प्रतिशत देखिए ये फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3 क्या दिया है, लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, उस हिसाब से देखिए फ्रेंड लाभ प्रतिशत अगर हम लोग निकालते हैं तो लाभ हमारा कितना है, 7, है ना, बटे लाभ प्रतिशत बराबर क्या था, लाभ गुना 100, है ना, बटे क्या था फ्रेंड, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 5 रुपये। इसको अगर हम फ्रेंड सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 700/5, यानी ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, ये देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 से अगर घटा दें तो 140। कहने का मतलब ये 140% क्या होगा फ्रेंड, लाभ हो, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 140। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड हम इस तरह के प्रॉब्लम को कर सकते हैं। जहां भी हमारा परसेंटेज आएगा फ्रेंड, सबसे पहला काम परसेंटेज को क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम उसको विश्लेषण करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो क्या दिखा रहा है। जैसे हम लोग पिछला प्रॉब्लम में भी देखे फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर भी एक परसेंटेज दिया हुआ था, तो हम लोग उसको क्या किए, ब्रेक कर दिए, और उसके बाद उसका विश्लेषण करके पता किए कि ये जो 3 रुपया है वो किसको दिखा रहा है, इनकम को, और ये जो 2 है वो किसको दिखा रहा है, खर्च को। ठीक इसी तरह यहाँ भी जब हम लाभ प्रतिशत को ब्रेक करते हैं फ्रेंड, तो जो उसका हर आया वो किसको दिखा रहा है, क्रय मूल्य को, और जो उसका ऊपर वाला वैल्यू आया वो किसको दिखा रहा है, प्रॉफिट को, अंश जो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को ब्रेक करके
सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को इजीली। ठीक है, ये वाला फार्मूला देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिस्ट कई बार, मैं आपको पिछले वीडियो में भी इस तरह ये फार्मूला को मैंने आपको बोला है फ्रेंड याद करना है ना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड, इसको याद एकदम रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ फ्रेंड, लिखा है कि 10 महिलाएं है ना एक काम को 7 दिन में करती है। 10 महिलाएं एक काम को 7 दिन में करती है, जबकि 10 बच्चे उसी काम को पूरा करने में 14 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 5 महिला और 10 बच्चों को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ऐसे सवाल के लिए एक बहुत अच्छा आपको मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना, कि जब भी कहीं पर, है ना, मेन और नंबर ऑफ डेज और टाइम, ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये जो फार्मूला है इसको आपको याद रखना है। ये फार्मूला क्या बता रहा है फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ। इस फार्मूला में फ्रेंड ये जो एम है ना, ये हमको क्या दिखाता है, ये हमको दिखाता है नंबर ऑफ पर्सन, है ना। एम एम हमारा क्या दिखाता है फ्रेंड, व्यक्तियों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, एम हमारा क्या होता है फ्रेंड, व्यक्तियों की संख्या। इसको आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। डी क्या दिखा रहा है फ्रेंड, दिनों की संख्या, है ना, यानी कितने दिन में, प्रश्न में आपको दिया होगा कि कितने दिन में काम हो रहा है। जबकि टी हमारा क्या है फ्रेंड, टी हो गया हमारा घंटों की संख्या, है ना। कहीं कहीं सवाल में क्या होता है कि एक दिन में इतना घंटा काम करता है, इस तरह से। और जबकि डब्लू हमारा क्या है फ्रेंड, डब्लू हमारा है किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो क्या होता है फ्रेंड, इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको ये एक जो फॉर्मूला है इसको याद रखना फ्रेंड, है ना। कहने का मतलब व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या और घंटा और कार्य, इसमें ये हमारा क्या होता है फ्रेंड, रिलेशन होता है। देखिए फ्रेंड, इसको कैसे करते हैं, सवाल को इस पे कैसे बना सकते हैं ये समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए फ्रेंड, यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, लिखा है कि 10 महिला एक काम को 7 दिन में करती है। इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे कैसे बैठाएंगे, ये देखिए फ्रेंड, 10 महिला, तो हम लिख सकते हैं 10 महिला को एम से दिखा देते हैं। ठीक है, एक महिला को एक एम से दिखाए तो 10 महिला को 10 एम हो गया फ्रेंड। फिर देखिए इंटू किससे करना है फ्रेंड, दिन, तो दिन कितना दिया फ्रेंड, 7 दिन, तो 7 दिन हो गया। जहां तक बात है टाइम का फ्रेंड, तो टाइम यहाँ पर नहीं है इस प्रश्न में, घंटा, तो कुछ नहीं होगा। वाई क्या हो जाएगा फ्रेंड, वर्क, क्या लिखा है, एक काम को, काम कितना है फ्रेंड, देखिए एक काम, एक है, यानी नीचे हम क्या लिख सकते हैं, बाय 1। ये हमारा बराबर हो जाएगा फ्रेंड किसके, ये देखिए बोला है 10 बच्चे, है ना, इस बार क्या है 10 बच्चे, यानी 10 भी लिख सकते हैं फ्रेंड, एक बच्चे को बी से लिखते हैं तो 10 बच्चा 10 भी, इंटू कितना है फ्रेंड 14 दिन, तो यानी इसको 14 लिख सकते हैं, है ना। बाय क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ भी देखिए उसी काम को, यानी यहाँ भी काम क्या है 1 है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें जो एम और बी है वो क्या दिखा रहा है, इसमें आप समझिए फ्रेंड, एम क्या है, एम हुआ महिला, है ना, की क्षमता। यहाँ पे एम क्या इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड, महिलाओं की क्षमता को। कहने का मतलब क्षमता मतलब क्या होता है, एक दिन का काम दिखाता है, एक दिन का कार्य, किसी चीज का क्षमता करने का मतलब क्या होता है फ्रेंड, एक दिन का। और बी यहाँ पर क्या दिखा रहा है फ्रेंड, बी यहाँ पर दिखा रहा है बच्चे की क्षमता, यानी अगर बच्चा एक दिन में करेगा तो वो कितना कार्य करेगा, एक दिन का कार्य। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हम फ्रेंड, हम क्या कर सकते हैं, हम एम और बी के बीच का रिलेशन जान सकते हैं। कहने का मतलब महिला और बच्चा दोनों का जो क्षमता है, यानी दोनों का जो काम करने का जो स्पीड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन से। कैसे, देखिए फ्रेंड, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए 10 10 हमारा क्या है, कैंसिल हो जाएगा, और 7 दूना 14। यहाँ से देखिए फ्रेंड, एम बराबर क्या आ जाता है, 2b, एम बराबर क्या आ गया, 2b। कहने का मतलब फ्रेंड, इससे हमको पता चला कि एक महिला का जो क्षमता है वो 2 बच्चे के बराबर है, यानी एक महिला, है ना, एक दिन में जितना काम करेगी, है ना, उस काम को करने के लिए बच्चा कितना चाहिए फ्रेंड, 2 बच्चा, है ना। यानी समझ रहे हैं बात को फ्रेंड, एक महिला का एक दिन का काम 2 बच्चे के काम के बराबर है, यानी एक महिला का क्षमता 2 बच्चे के बराबर। अब देखिए प्रश्न में, ये जो हम रिलेशन हम जान गए फ्रेंड, अब हम देखते हैं प्रश्न में पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है कि 5 महिला और 10 बच्चे अगर काम करें तो कितना दिन लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। क्या दिया फ्रेंड, 5 महिला और 2 बच्चे, है ना। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दो अलग अलग एंटिटी है, एक महिला है और एक बच्चे है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, इस दोनों को एक रूप में ला सकते हैं, है ना, इस फार्मूला का प्रयोग करके। ये देखिए, इस फार्मूला में हमने जाना कि एक एम बराबर किसके, 2b के, तो अगर हम एम के जगह पर 2b रख दें फ्रेंड, 5 × 2b और प्लस 2b, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, ये देखिए कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 दो 12। सॉरी फ्रेंड, 5 महिला और 10 बच्चे दिया हुआ था, तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 और प्लस 10 हो जाएगा। तो यानी ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, 5 दूना 10 प्लस 10, यानी 20 बच्चा। कहने का मतलब ये पूछ रहा है फ्रेंड कि 20 बच्चा जो है वो कितने दिन में काम को करेगा। एक बार फिर से फ्रेंड हम इसी फार्मूला को अगर ध्यान से देखें,
है ना। इसी फार्मूला को देखिए फ्रेंड, हमको यहाँ पर फ्रेंड क्या दिया हुआ था कि 10 बच्चा जो है वो 14 दिन में करता है ना। तो ये रिलेशन को अगर हम लोग एक बार फिर से देखें फ्रेंड, 10 बच्चा 14 दिन में करता है एक काम को, है ना। तो 20 बच्चा कितना दिन में करेगा, 20 बच्चे का निकालना, तो 20 बच्चा जो है वो मान लीजिए x दिन में करेगा। तो यही x का हमको क्या करना है फ्रेंड, वैल्यू निकालना है। ये देखिए 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, 10 दूना 20, 2 सत्ते 14, यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ गया फ्रेंड, 7। कहने का मतलब जिस काम को 10 बच्चा 14 दिन में करता है उसी को 20 बच्चा फ्रेंड कितना दिन में करेगा, 7 दिन में। अब 20 बच्चा कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, 5 महिला और प्लस 10 बच्चा, है ना। इसी को ना हम लोग कन्वर्ट किए थे फ्रेंड, तो 20 बच्चा आ गया था। कहने का मतलब इस प्रश्न का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 7 डेज, यानी 7 दिन में हमारा क्या करेगा, 5 महिला और 10 बच्चा जो है वो इस काम को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको चाहें तो फ्रेंड हम इसको क्या कर सकते हैं, मैन में भी ला सकते थे, है ना। किसी भी एक एंटिटी में क्या करना है, इसको चेंज कर देना। जैसे यहाँ पर हम लोग सबको बी में लाए, है ना, इसी तरह से। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए फ्रेंड प्रॉब्लम नंबर 5 लिखा है कि 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित। देखिए फ्रेंड इसको बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हमको क्या करना है फ्रेंड, सबसे फर्स्ट नंबर और सबसे लास्ट नंबर बस जानना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या होगा फ्रेंड, 11 के बाद, है ना। हमको क्या बोला, 11 से 90 के बीच में, तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं फ्रेंड, है ना। सबसे फर्स्ट नंबर क्या होगा, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, यानी पहला नंबर क्या होगा फ्रेंड, 14। इसी तरह से बात करेंगे फ्रेंड दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 21, है ना, क्योंकि 7 7 के अंतर में बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अब हमको फ्रेंड पता करना है कि सबसे हाईएस्ट कितना जा सकता है। इसको बनाने के लिए भी हम फ्रेंड चाहे तो टेबल पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड 90 को अगर हम ये लास्ट नंबर को 7 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, कितना आ जाएगा फ्रेंड, 7 दूना 14, 6 बच रहा है फ्रेंड। अगर हम फ्रेंड इस नंबर में 6 माइनस कर दें, कहने का मतलब 90 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 84। तो यही हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड, लास्ट नंबर होता है जो 7 से डिविजिबल है। अब हमको बेसिकली ये जानना है फ्रेंड कि यहाँ से यहाँ के बीच में कुल कितने नंबर है। ध्यान से देखिए फ्रेंड, अगर हम सबसे 7 को कॉमन ले लें फ्रेंड, है ना, 7 को अगर हम कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, 2 3 और फाइनली कितना आ जाएगा फ्रेंड, 12। कहने का मतलब हमको ये जानना है फ्रेंड कि 2 से 12 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ लेटर। बहुत सिंपल है फ्रेंड, 1 से 12 तक में 12 संख्या है, उसमें से एक संख्या क्या है, कम है ना, यानी टोटल कितना संख्या है, 11 संख्या। कहने का मतलब हमारा आसानी से निकाल सकते हैं कि 11 और 90 के बीच में 7 से कटने वाला कितना संख्या होगा फ्रेंड, 11, 11 नंबर से। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए फ्रेंड इस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम नंबर 6 लिखा है कि एक व्यक्ति जो है वो शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली नदी में उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 50 मिनट लगते हैं, तो वह स्थान कितनी दूर है। ठीक है, तो हमारा व्यक्ति का फ्रेंड शांत जल में चाल कितना दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स है, तो कितना दिया हुआ है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि नदी का चाल क्या दिया हुआ है फ्रेंड, ये देखिए लिखा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली नदी, यानी नदी का चाल यानी धारा का चाल कितना दिया है फ्रेंड, 1/1/2 किलोमीटर। अब बोल रहा है तो उसे वापस जाने और आने में 50 मिनट लगते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अगर हमको शांत जल में चाल और धारा की चाल दोनों पता है, अगर हम धारा के साथ चाल देखें, है ना, यानी साथ धारा के साथ चाल, यानी जब ये जा रहा होगा फ्रेंड, यानी जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है ना, धारा के साथ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या होगा, जाते टाइम उसका चाल क्या हो जाएगा फ्रेंड, धारा के साथ चाल, यानी जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है। देखिए फ्रेंड इस पिक्चर में डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का स्पीड जुड़ जाता है ना, क्योंकि वो डबल गति से चलता है, एक तो धारा भी जा रहा है और एक नाव का चाल, दोनों क्या होता है, ऐड हो जाता है। उस हिसाब से फ्रेंड ये देखिए क्या हो जाता है, उस हिसाब से फ्रेंड हम यहाँ पर अगर बात करें धारा के साथ चाल कितना हो जाएगा, ये देखिए दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों को अगर जोड़ दें फ्रेंड 7.5 प्लस 1.5, तो क्या हो जाता है फ्रेंड, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी प्रकार से बात करेंगे फ्रेंड धारा के विपरीत चाल, तो वो क्या हो जाएगा, 7.5 माइनस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है, उसे धारा के साथ जाने और आने में 50 मिनट लगते हैं, यानी ये टोटल टाइम हमको दिया हुआ है, जाने का टाइम और आने का टाइम। ठीक है, जबकि हमको टोटल टाइम हमको पता नहीं, तो कैसे निकाल सकते हैं फ्रेंड, हम क्या करते हैं फ्रेंड, अब बहुत इजीली हम लोग बना देते हैं। हम मान लेते हैं फ्रेंड कि जिस स्थान तक वो गया वो x किलोमीटर का स्थान है। ठीक है, यानी जिस पॉइंट ए से बी तक वो गया है फ्रेंड, उसका दूरी कितना है फ्रेंड, मान लेते हैं x किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम उस दूरी को फ्रेंड x किलोमीटर मान लेते हैं तो जाने में कितना टाइम लगा होगा फ्रेंड,
है ना। तो जाने में अगर हम बात करें लगा समय, क्या हो जाएगा फ्रेंड, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए फ्रेंड, दूरी हमारा क्या हो गया एक्स, जबकि चाल हमारा क्या है फ्रेंड, 9 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से फ्रेंड, लौटने में लगा समय, यानी जब वो इधर जा रहा है फ्रेंड, तो उसका चाल क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। उसी तरह से जब वो लौट रहा है फ्रेंड, यानी लौटते समय चाल, तो लौटते समय क्या हो जाएगा फ्रेंड, लौटने में लगा समय अगर हम बात करें फ्रेंड, है ना, लौटने में लगा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से दूरी बटे चाल, दूरी तो फ्रेंड सेम रहेगा एक्स, लेकिन चाल क्या हो जाएगा, घट के 6 हो जाएगा, तो x/6। अब देखिए फ्रेंड, इसके हिसाब से हम टोटल टाइम, हमको चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम आसानी से यहाँ क्या कर सकते हैं, एक समीकरण बना सकते हैं। क्या दिया हुआ है फ्रेंड, हमको टोटल टाइम कितना दिया है, 50 मिनट। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको ये बोल रहा है कि टोटल जो टाइम है फ्रेंड, यानी x/9 प्लस x/6, वो किसके बराबर है, 50 मिनट के बराबर है। अब देखिए फ्रेंड, ये जो टाइम है ये किस में है, आवर में, घंटा में। उसी तरह से इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तब जाके हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं, है ना, आवर में। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे आसानी से, क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, x/9 प्लस x/6 इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड, 5/6। एलसीएम लेके हम लोग इजिली x का वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा फ्रेंड, 9 और 6 का एलसीएम हमारा 18 हो जाएगा, ये देखिए 9 टू 2x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 5/6, 6 3 18, ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, 5x इक्वल टू 15, x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड, 3। ठीक है, x अगर हम लोग निकाल लिए फ्रेंड, तब हम लोग को क्या निकालना है प्रश्न में, ये देखिए, है ना, हमसे यही पूछा जा रहा है फ्रेंड कि कितना दूर है, तो x बराबर क्या हो गया, 3 किलोमीटर, यानी हमारा आंसर आ गया क्या, 3 किलोमीटर, है ना। बहुत इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए फ्रेंड, प्रॉब्लम नंबर 7, इसमें दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि है जो 2 वर्ष में 4,624 हो जाती है और 3 वर्ष में 4,913 हो जाती है। तो धन है, धन का योग नहीं, धन है, तो सम ऑफ मनी, यानी हमारा प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है फ्रेंड, इसको समझने से पहले देखिए फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने एक टेबल लिया है, इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का आपको डिफरेंस मिला है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड, मान लीजिए कि इसमें प्रिंसिपल लिया हुआ है 1,000। ठीक है, इस प्रॉब्लम में प्रिंसिपल क्या लिया हुआ है, 1,000, और रेट क्या लिया हुआ है फ्रेंड, 10%। ठीक है, तो अगर देखिए फ्रेंड, है ना, अगर बात करें हम साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज में क्या होगा फ्रेंड, मान लीजिए कि पहले वर्ष के शुरुआत में हमारा प्रिंसिपल कितना था, 1,000 रुपया था, है ना। तो उसमें क्या होगा फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 100 रुपया क्या होता है, जुड़ जाता है, तो हमारा नया क्या बन जाता है फ्रेंड, अमाउंट 1100। दूसरे वर्ष में क्या होता है फ्रेंड, ध्यान दीजिए, दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल हमारा फिर से एक बार क्या है, 1,000 रुपया है, यानी प्रिंसिपल में हमारा कोई चेंज नहीं होता, यानी प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है फ्रेंड, यही चीज डिफरेंस हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखिए फ्रेंड, पहले वर्ष में तो सेम है, 1,000 रुपया से शुरुआत किए, 10% उस पर मान लीजिए दिए, 1,000 का 10% कितना हो गया, 100, तो ये अमाउंट कितना बन गया फ्रेंड, 1,100। दूसरे वर्ष में क्या होता है फ्रेंड, दूसरे वर्ष में जो इंटरेस्ट लगता है फ्रेंड, वो इस 1,000 पे नहीं लग के ये वाला अमाउंट देखिए फ्रेंड यहाँ आ गया है, अगर आप ध्यान से देखिए, 1,100, है ना। कहने का मतलब इसमें क्या था फ्रेंड, प्रिंसिपल हमेशा सेम था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है फ्रेंड, प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज होते रहता है। कहने का मतलब, जो पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन था, वो दूसरे वर्ष का क्या बन जाता है फ्रेंड, प्रिंसिपल बन जाता है। उसी तरह से फ्रेंड, जो दूसरे वर्ष के अंत में हमारा अमाउंट था, वो तीसरे साल में क्या बन जाता है फ्रेंड, प्रिंसिपल बन जाता है। ये देखिए, जो 1,100 पहले क्या था, अमाउंट था पहले वर्ष के, दूसरे साल में वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। इसी तरह से जो दूसरे साल में अमाउंट था, वो तीसरे साल में क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। इसी सिस्टम पे फ्रेंड हम यहाँ पर अगर समझें, तो आसानी से हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड, क्या दिया हुआ है कि कोई राशि है 2 वर्ष में 4,624 रुपया हो जाती है ना, यानी 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या हो जाता है, 4,624। ठीक है फ्रेंड, क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष के अंत में, है ना, 2 वर्ष के अंत में वो राशि कितना हो जाता है, 4,624। ठीक है, और तीसरे वर्ष के अंत में क्या हो जाता है फ्रेंड, 4,913। अभी मैंने फ्रेंड आपको बताया था कि 2 वर्ष के अंत में जो जो हमारा राशि होता है, वो तीसरे वर्ष का क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। तीसरे वर्ष का क्या हो जाता है फ्रेंड, वो मूलधन हो जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड, ये 4,624 रुपया जो है, वो तीसरे वर्ष का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया फ्रेंड, इस टेबल में देखिए, जो दूसरे साल के अंत में हमारा क्या था फ्रेंड, अमाउंट था, वो तीसरे साल में क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो उस हिसाब से फ्रेंड, है ना, 4,624 रुपया हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, जिसका कि हमको तीसरे वर्ष के अंत में हमको क्या मिला है, 4,913 रुपया मिला है।
कहने का मतलब इसी मूलधन पे फ्रेंड हमको 4,913 रुपया मिला है। तो कितने का हमको ब्याज मिला है फ्रेंड, अगर हम बात करें तीसरे वर्ष का, तो अगर हम दोनों को माइनस कर दें फ्रेंड तो क्या आ जाएगा, ये देखिए तीन, इसमें अगर हम 4624 को माइनस कर देते हैं फ्रेंड तो हमारा आ जाएगा 13 में 4 गया 9, फिर 8, है ना, 8 में 6 गया 2, यानी 289 रुपीज क्या हुआ फ्रेंड, इसमें हमको बढ़ गया। तो ये जो बढ़ा राशि ये क्या दिखाता है फ्रेंड, ये हमारा दिखाता है इंटरेस्ट, यही हमको, यानी हमको तीसरे साल में ये हमको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। इस हिसाब से फ्रेंड हम रेट पता कर सकते हैं ना। देखिए 4,624 रुपया पे अगर हमको 289 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड, रेट निकाल सकते हैं ना। तो रेट कैसे निकालते हैं फ्रेंड, रेट बराबर क्या हो जाएगा, 289 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड, कितने में, 4,624 में, इनको क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा फ्रेंड, रेट निकल जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए रेट 17 से अगर घटा दें, 17 17 289 का 17 इसको घटाते हैं, क्या हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, 17 17 दूनी 34, 17 दूना 34, 12 122, 17 17 119, है ना, 24 दूनी 34, ये हो गया फ्रेंड। फिर 17 से अगर हम इसको कटा दें फ्रेंड, ये देखिए 17 से अगर कटाएं, 17 100/16, है ना, 100/16, इसको और फर्दर अगर हम कटाते हैं फ्रेंड, है ना, 4 से कटाते हैं, 4 4 16, 25/4, यानी 25/4% हमारा क्या होगा फ्रेंड, रेट हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए हमको रेट फ्रेंड पता हो गया है ना, 25/4%। अब हमको प्रश्न में देखिए फ्रेंड, हमको यहाँ पर 2 वर्षों में 4,624, यानी हमको 2 वर्ष का मिश्रधन जो है वो हमको ऑलरेडी क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हम मिश्रधन का फॉर्मूला से अगर हम बात करें फ्रेंड, ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1+r/100 टू दी पावर n। हम 2 वर्ष का अगर बात करें फ्रेंड, है ना, तो 2 वर्ष के अंत में हमको दिया हुआ था राशि हमारा कितना होता है फ्रेंड, 4,624। अब चूंकि हमको रेट पता है फ्रेंड, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, है ना। तो 4,624 हो जाएगा फ्रेंड, है ना। इसको हम अगर बटे में ले आए फ्रेंड प्रिंसिपल को पी, है ना, देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1+r/100 टू दी पावर 2। तो 1 प्लस रेट हमको फ्रेंड पता होगा 25/4, तो 25/400 अगर हम करेंगे फ्रेंड, है ना, 25/400 का होल स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो क्या आ जाएगा, 4624/p इज इक्वल टू, ये देखिए फ्रेंड ये कितना आ जाएगा, 1/16, यानी कितना हो जाएगा, 17/16। इसका क्या है फ्रेंड, होल स्क्वायर है। जब इसको हम लोग फाइनली फ्रेंड सॉल्व करेंगे तो इजीली ये सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। 17 से इसको अगर हम कैंसिल आउट करें फ्रेंड, है ना, 17 दूना 34, 122, यही चीज फ्रेंड देखिए सेम है ना। फिर इसको 17 से कटाते हैं, कितना हो जाएगा, ठीक है, 17 एकम 16, यानी p इज इक्वल टू क्या आ गया फ्रेंड, 16 × 16 × 16। तो अगर आपको फ्रेंड 16 का क्यूब पता होगा तो आपको पता होगा ये कितना होता है, 4096, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4096। ठीक है फ्रेंड। तो पहले हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड, रेट निकाला, ठीक है, रेट निकालने के बाद हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, रेट कैसे निकाले आपको समझ में आया फ्रेंड। जो दूसरे वर्ष के अंत का हमारा मिश्रधन होता है फ्रेंड, वो तीसरे वर्ष का क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। और मूलधन में कितनी वृद्धि हुई उससे हम लोग क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट। और फिर इंटरेस्ट निकल गया तो उसको फिर क्या निकाले फ्रेंड, परसेंटेज निकाल लिए। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट परसेंट पता हो जाएगा फ्रेंड, उसके बाद हम लोग उसको इस तरह से ये वाला फॉर्मूला लगा के इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100, है ना, का टू दी पावर n। ठीक है फ्रेंड, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में प्लीज बताइएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये टेबल का फ्रेंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, इसमें सारा चीज एक कंबाइंड दिया हुआ है फ्रेंड, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है कि एक आदमी 9% लाभांश देने वाला 20 शेयर खरीदता है। ठीक है, आदमी अपने पैसे पर 12% का ब्याज लेना चाहता है, तो प्रत्येक शेयर का बाजार मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए फ्रेंड कितना सिंपल प्रॉब्लम है। लिखा है कि 20 शेयर है जिसका लाभांश कितना है फ्रेंड, 9%, यानी 20 शेयर पर लाभांश कितना है फ्रेंड, 9%। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ क्या फ्रेंड, आदमी अपने पैसे पर 12% का ब्याज लेना चाहता है, यानी कहने का मतलब वो आदमी चाहता है कि हमको जो इन्वेस्टमेंट हो, है ना, उस पर हमको क्या मिले, 12% इंटरेस्ट मिले। तो देखिए फ्रेंड लाभांश अगर 9% है जबकि उसको इंटरेस्ट चाहिए 12%, ऑब्वियस सा बात है फ्रेंड, इसका जो मार्केट वैल्यू होगा, है ना, वो क्या होगा, इसका मतलब 20 रुपए से क्या है, कम है ना। तो मान लेते हैं फ्रेंड इसका मार्केट वैल्यू क्या है, x रुपया, तो है ना, तो जितना ये लाभांश मिला उसी को ये क्या करना चाहता है फ्रेंड,
12% इफेक्टिवली उसको चाहिए। उस हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें फ्रेंड तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए एक्स 12/100, 100 अगर कैंसिल कर दें फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, 3 9 3 12 4 5 कहने का मतलब फ्रेंड, तब उसको वो शेयर हमको मार्केट में कितने में मिलना चाहिए, 15 रुपये में मिलना चाहिए। तब उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना मिलेगा फ्रेंड, 12%, है ना। हालांकि उसको मिल रहा है 9% ही एक्चुअल में, बट अगर मार्केट प्राइस फ्रेंड, है ना, उसके एक्चुअल प्राइस से कम हो, ये जो दिखाता है फ्रेंड, ये शेयर का क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, यानी शेयर का फिक्स प्राइस, है ना, जो यानी शेयर पे मार्क प्राइस इसको बोलते हैं। और ये हमारा क्या कहलाया फ्रेंड, बाजार मूल्य। तो इस प्रश्न में यही दिया हुआ था फ्रेंड कि जिस शेयर पे एक्चुअल में 9% का रेट है, लेकिन उसको चाहिए कितना, 12%, तो ऑब्वियस सा बात है फ्रेंड, इसका मतलब मार्केट रेट क्या है, शेयर के एक्चुअल रेट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वो कितना होगा फ्रेंड, तो कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को इजिली कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये फ्रेंड ये प्रॉब्लम पाई चार्ट पे आधारित है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ फ्रेंड, लिखा है निम्नलिखित पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के खर्च को दर्शाता है। ठीक है, इसमें क्या है फ्रेंड, ये जो है एक कंट्री जो है वो अलग अलग स्पोर्ट्स पे कितना खर्च किया है उसको दिखा रहा है। ठीक है, खुला चार्ट का अध्ययन करके हमको बताना है, क्या बताना है फ्रेंड, कि फुटबॉल पर क्रिकेट की तुलना में कितना प्रतिशत कम खर्च किया गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, इस अगर डायग्राम को देखा जाए तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं फ्रेंड, है ना। फुटबॉल पे कितना डिग्री खर्च किया गया फ्रेंड, 54 डिग्री, है ना। जबकि क्रिकेट का कितना दिखाया हुआ फ्रेंड, 81 डिग्री। ठीक है, हम अगर चाहें फ्रेंड तो इसको हम परसेंटेज में बदल सकते हैं, है ना, कि इस पे कितना परसेंट किया, अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ से देखिए 360 डिग्री बराबर होता है कितना, 100%, है ना। यानी एक सर्कल हमारा क्या होता है फ्रेंड, टोटल 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर सकता है, और जबकि कोई वैल्यू जो है वो टोटल कितना होता है फ्रेंड, 100% होता है। तो इस हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में ला सकते हैं, बट फ्रेंड उसका यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम चाहें तो सीधे भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, फुटबॉल पर कितना खर्च किया, 54 डिग्री, जबकि क्रिकेट पर कितना, 81 डिग्री। यानी बोल रहा है कि क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल पे कितना कम खर्च किया गया, है ना। तो अगर हम बात करें, क्रिकेट में 81 डिग्री है फ्रेंड और फुटबॉल में 54 डिग्री, तो कितना कम हो गया फ्रेंड, 27 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रतिशत में, है ना, प्रतिशत में निकालें अगर हम, क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस में हो जाएगा, 27 डिग्री है आउट ऑफ कितना, तो ये वाला वैल्यू हमारा जाएगा क्रिकेट से कंपेयर करना है, बाय क्या हो जाएगा फ्रेंड, 81 × 100। तो देखिए फ्रेंड, डिग्री हो या परसेंटेज हो, फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, इसीलिए हम सीधे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 27 को अगर कैंसिल करें, 3, यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड, 100/3, विच इज क्या आ जाएगा फ्रेंड, 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत। ठीक है, तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे फ्रेंड, 33 and 1/3%। ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं है हम इसको परसेंटेज में चेंज। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इस लास्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें लिखा है कि ए ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपये का निवेश किया, कुछ महीनों बाद बी जो है वो 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके बीच 2:1 में बांटा गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ। ठीक है फ्रेंड, ये एक पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है फ्रेंड। ठीक है, इसमें आप देखिए फ्रेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखिए। प्रॉफिट का जो फ्रेंड शेयरिंग रेशियो होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है वो आपको याद रखना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर क्या होता है फ्रेंड, क्या होता है फ्रेंड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड, अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, मल्टीप्लाइड बाय, है ना, टाइम पीरियड, मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन्वेस्टेड। यानी कहने का मतलब फ्रेंड, हमारा जो रेशियो जो होता है वो इसके कह सकते हैं हम क्या, प्रोपोर्शनल होता है ना। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अमाउंट और गुना टाइम दोनों के क्या होता है, उसी रेशियो में होता है। बात करें फ्रेंड, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए, है ना, यहाँ पर हमको दिया हुआ है ए और बी का बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 2:1 दिया हुआ है ना, कि दोनों ने वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 में बांटा। तो ये जो वैल्यू है फ्रेंड, वो इसके क्या होना चाहिए, अनुपात में ही होना चाहिए। तो देखिए, अगर बात करें फ्रेंड ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 76,000 रुपया, है ना, और टाइम कितना है फ्रेंड, ये देखिए, ए ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया, कुछ महीने बाद बी शामिल हुआ, वर्ष के अंत में कुल लाभ को बांटा गया। करने का मतलब ए जो है फ्रेंड, देखिए वर्ष में कहीं भी जो है छोड़ के व्यापार को नहीं गया है, यानी ए जो है वो शुरुआत से ही व्यापार में, यानी कह सकते हैं कि ए का जो टाइम पीरियड रहा इन्वेस्टमेंट का वो क्या रहा फ्रेंड, 12 मंथ, है ना।
इसी प्रकार से बात करें अगर फ्रेंड बी का, बी जो है वो कितना, पहले देखिए फ्रेंड अमाउंट इन्वेस्ट किया तो 57,000 रुपया, बी का इन्वेस्टमेंट 57,000 और गुना क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हमको प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि बी का मनी जो है वो एक्स मंथ के लिए रहा। इससे क्या कर सकते हैं हम फ्रेंड, एक्स का वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके फ्रेंड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन गुना टाइम इन्वेस्टेड, यानी अमाउंट और टाइम दोनों का जो प्रोडक्ट होगा है ना, या दोनों का गुणनफल जो होगा उसी रेशियो में होगा। तो इसको देखिए फ्रेंड सॉल्व करते हैं, 30 कैंसिल हो गया यहाँ पर, है ना, 2 6 12, यहाँ से अगर बात करें 19 से, देखिए 19 3 57, 19 4 76, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड क्या आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, यानी x बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड 6। कहने का मतलब इससे क्या निकल गया फ्रेंड, हमको इससे पता चल गया कि b का जो मनी है वो x महीने तक इन्वेस्टेड रहा। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो फ्रेंड हमको पता है एक साल में क्या होता है 12 महीना होता है, 12 महीने में से बी का जो इन्वेस्टमेंट रहा केवल 6 महीने रहा। इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो 6 महीने लेट से शामिल हुआ था, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 6 मंथ। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो को फ्रेंड यहीं कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड। और अगर इससे पहले का वीडियो फ्रेंड आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर देख लीजिए। प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, देन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स।